नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपनी आज की इस वीडियो में हम खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था, के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मतलब उनका जीवन परिचय, उनके साम्राज्य की नीति, उनके समक्ष चुनौतियाँ और कैसे उन चुनौतियों का उन्होंने समाधान किया, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अली गुरशस्प के नाम से भी जाना जाता था, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के भाई बहाउद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। और अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी पुरुष था और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य कर चुका था। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हत्या करवाकर सुल्तान का पद प्राप्त किया था और उसका राज्यारोहण दिल्ली स्थित बलबन के लाल महल में कराया गया था। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे सिकंदर ए सानी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की उदारवादी और मानवतावादी सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए भय के आधार पर शासन संचालित किया। इस सिद्धांत का प्रयोग अलाउद्दीन ने दिल्ली के अमीरों और आम जनता पर किया। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के द्वारा शुरू किए गए गुप्तचर विभाग को भी पुनः चालू करवाया, ताकि होने वाले षड्यंत्रों की सूचना उसे मिल सके। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष अनेकों चुनौतियां मौजूद थीं। जैसे कि अगर बात करें कि अलाउद्दीन के समक्ष कौन सी चुनौतियां मौजूद थीं, तो इसके अंतर्गत आप जान सकते हैं कि सबसे पहली चुनौती थी दिल्ली के अमीरों और जलालुद्दीन के परिवारों से अपनी सुरक्षा करना। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा करना, राजपूताना उदय के प्रभाव को कम करना, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उलेमाओं और अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना और साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार के साथ प्रशासनिक सुधार को अनिवार्य करना। ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष मौजूद थीं, जिसका समाधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके तहत आपको पता होना चाहिए कि आखिर कैसे इन चुनौतियों का समाधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो इसके लिए उसने सबसे पहले तो अपनी स्थिति को मजबूत किया और इसे करने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों को बिठाया। तुर्की एकाधिकार को समाप्त करने के लिए भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं भी प्रशासन के महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। साथ ही साथ सल्तनत के अमीरों को एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी लगा दी और सल्तनत के अमीरों को आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी पहले सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। अलाउद्दीन खिलजी से पहले दान की गई भूमि को, ज़मीन को भी जब्त कर लिया गया और सल्तनत में मदिरा पान पर भी पाबंदी लगा दी गई और जो भी इन सभी नियमों को नहीं मानता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। तो इन कुछ नीतियों को अपनाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समक्ष, या कहें दिल्ली सल्तनत के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान किया। तो इस प्रकार हमने जाना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार से संबंधित नीतियों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।